जी, हरे कृष्णा रमेश प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत धर्मराज प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुधा माता दी दंडवत प्रणाम। रागिनी माता दी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा मीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम रानी माता जी, विशाल प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्त आज राधिका माता जी का, राधिका श्यामबाग माता जी की टर्न थी और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो कोई भक्त गुरु वंदना बोले। रानी माता जी आप करेंगी? आप बोलेंगे माता जी, रागनी माता जी? जी, जैसा आप बताएं, अगर मंजरी माता जी करें तो वो कर ले, नहीं तो मैं कर लूंगी। आप कर लीजिए माता जी, आपका मन है कीजिए आप।
कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा। श्री गुरु शरणा पद्मा केवला भगति सद्मा। बंधु मोह सावधाना माते बंधु मोह सावधाना माते यहरा प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति हो जा होते गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरिया गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरिया करुणा कोरी हो मां आशा करुणा कोरी हो मां आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलोगे जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलोगे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते। वेद गाए आहार चरिता वेद गाए आहार चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। लोके ना लोकेरा जीवाना लोके ना लोकेरा जीवाना। हाँ प्रभु को दया देहु मोरे पद छाया। हाँ प्रभु को दया देहु मोरे पद छाया। एबे जाए गो सुखी भुवाना एबे जाए गो सुखी भुवाना। प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव मेरे शरण। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर तुम्हारे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा मुझसे कोई हरि बोल माता हरि जी, बोल बहुत माता जी, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी, माता जी। बहुत हरि सुंदर। बोल। राम जी धन्यवाद। सभी भक्तों को राम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरि प्रणाम बोल माता माता जी। जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।
ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु जी हरे भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्णा गुरु दंड ओके। प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु। ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी आपका हरे चरणों में कोटि कृष्ण कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट करनी है कीजिए जल्दी। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, साधना जाटवे माता जी का आज जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावित बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। उनके सुखद, कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए कामना करते हैं। और गुरु जी, उनके घर में, माता जी के घर में, यानी कि साधना माता जी के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे वो अशांत हैं। तो हम प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो और हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राधा प्रभुपाद महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, पूज्य गुरुदेव और पूज्य भक्तजन के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माता जी को आशीष दें ताकि इनकी प्रॉब्लम दूर हो और इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, इनका जीवन भक्ति में रहे। और हम सब भक्त परिवारों के लिए भी मंगल कामना करते हैं गुरुदेव। हरे कृष्णा। जी ओके, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके। जी तो हम प्रार्थना बोलने के पश्चात शुरू कर रहे हैं। और मैं 9:45 के आसपास में आपको थोड़ा सा जन्माष्टमी के प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। तो पहले हम भक्तों का ये जो साक्षात्कार है या फिर कृतज्ञता है भगवान के प्रति, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि समय समय पे मैं भी बोलता रहूँगा। तो जन्माष्टमी, जैसे कि कल जन्माष्टमी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और जी, तो जन्माष्टमी के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है ये मैं थोड़े समय के पश्चात बताता हूँ। ठीक है, तो कल दोपहर से हमने साक्षात्कार शुरू किया था कृतज्ञता व्यक्त करने का जन्माष्टमी के प्रति। तो कई कई भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर अपने अनुभव बताए, सारी चीजें है ना। अशोक चावला प्रभु ने शुरू किया था और कल प्रतिभा कुमारी माता जी से एंड हुआ। तो मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 लोगों ने दिया होगा कल। हाँ, तो काउंटिंग भी अशोक चावला प्रभु जी करते रहिए। ठीक है, कितने लोगों ने दो रहे करके। ओके, तो जितने लोगों का बाकी है वह आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल जन्माष्टमी है तो हमको तैयार रहना है और हमको भूख भी लगनी चाहिए। जिस तरह से जब तक हमको भूख नहीं लगती है ना, हम भोजन को पचा नहीं सकते। तो इसके लिए आप भूखे हो जाइए अभी। किसके लिए? कृष्ण कथा के लिए, कृष्ण स्मरण के लिए, कृष्ण श्रवण के लिए, कृष्ण नाम के लिए। अगर आप भूखे नहीं रहेंगे तो फिर शायद हम ये 2 दिन को पचा नहीं सकते फिर, है ना। ठीक है जी। तो अशोक चावला प्रभु आप नाम लीजिए, किनका किनका बाकी है। कृपया आप अपने हैंड रेस कीजिए जो बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा।
नमिता शाह माता जी। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद और गुरु जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमें कृष्ण के बारे में बोलने का मौका इतना अच्छा दिया। कैमरा ऑन करो और सबको कैमरा ऑन करके बोलना कंपलसरी है, ठीक है। अशोक चावला प्रभु, आप इसका ध्यान रखिए। जो भी भक्त है अपना ऑफरिंग देगा उसका गुरु कैमरा जी ऑन। फिर दिन दोपहर को ठीक है, ओके, शुरू कीजिए। रीति माता जी शुरू कीजिए। जी जी गुरु जी। मैं चाहूंगी कि ये मौका दिया गया वो कि मंदिरों में 10 साल 8 साल से भक्तों को देखा है जो भक्त प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बस वो माला नहीं उठा पा रहे हैं। तो उसको मैंने इतनी गहराई से सोचा कि हम कितने भाग्यवान और कितने ही भाग्यवान हैं। हमें गुरुजी ने माला उठाना तो क्या हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम माला करते हैं और भगवान की कृपा हम पर इतनी है लेकिन इतने साल हो गए तो उनको से वो माला नहीं कर रहे हैं। जो दिक्कत तो होगी, लेकिन हम इतने भाग्यवान इतनी जल्दी हो गए कि हम माला कर पा रहे हैं। तो कृष्ण की बहुत ही अद्भुत लीला है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत लीला है, बहुत ही कृपा है उनकी। प्रभुपाद जी के बिना हम इस सत्संग में, इस संस्था में नहीं जुड़ते और मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं था कि कृष्ण भी होते हैं। कृष्ण भगवान हाँ नॉर्मल भगवान समझती थी। हाँ मतलब नॉर्मल क्या मतलब भगवान ऐसे जैसे सब भगवान है, बस उनको क्या करती थी कि जन्माष्टमी यहीं से व्रत रख लिया और फिर बस अपना वो प्रसाद ले लिया दोपहर को, वो जैसे 12-1 बजे अपना रात को वो ले लिया था व्रत। कोई माता जी आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा, अब आ रही? हरे हाँ कृष्णा। जी जी जी, जब मैं अब आ देवी रही है माता देवताओं की जी। पूजा किया करती जब मैं देवी देवताओं की पूजा किया करती थी ना, तो उस टाइम मैं माता की चौकी पे जाया करती थी, जैसे जो होती है ना नवरात्रि में शेरा वाली माता की। तो सिर्फ मैं इसलिए जाया करती थी, वहाँ सुदामा जी की ना एक लीला हुआ करती थी, जैसे छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो वो लीला देखने ही जाती थी मैं। पता नहीं क्यों पहले से ही, मुझे कृष्ण का तो इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ मैं जाती जरूर थी ये लीला। और जब भी वो लीला देखती मैं इतना रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। और मुझे वो लीला इतनी पसंद थी, जब भी चौकी हुई या कोई जागरण हुआ मैं जरूर जाती थी। तो वो लीला मुझे बहुत पसंद थी। और एक एक भजन है, वो एक मूवी का है, लेकिन वो भजन तो उसमें बोलते हैं कि कब से निहारत लापे की ओर की आप हमारी ओर निहारो। तो वो कृष्ण का ही गाना है। तो वो मैं देखती थी, मैं कहती थी कृष्ण कब आप हमारी और निहारोगे, मतलब ऐसे भगवान समझ के उनको ऐसे सोचती थी कब हमारी ओर निहारेंगे। आज जब उन्होंने मुझे हरे कृष्ण मंत्र मिला, आखिर भगवान ने मेरी और निहार ही लिया, मुझे देख ही लिया कि मुझे हरि नाम दे दिया। तो इतनी खुशी होती है। वो भजन मतलब कामयाब हो गया, मैं उसको हृदय से, मतलब वो था तो बहुत ही थी और एक मूवी का था, लेकिन वो सीरियसली लेती चली गई कि वो गाना आज भजन मेरे मतलब भगवान ने मुझे दे दिया। तो मुझे इतनी खुशी होती है। और जब से कृष्ण भक्ति में आई, जब से तो जीवन पूरा बदल गया है। तो उसमें तो कृष्ण का बहुत है। और अभी गुरुजी ने परसों एक बात और बताई थी, रिस्क लेना चाहिए हमें। तो अभी मैंने कल ही एक रिस्क लिया था, बहुत मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क लिया।
कि जैसे मेरे ना जो मंदिर यहाँ से मैं कल मंदिर चली गई थी ना, स्कूटी सीख रही थी ना, तो मुझे अभी आती नहीं है, मतलब ऐसी आती है टूटी फूटी स्कूटी चलानी। लेकिन मैं यहाँ से सेक्टर 88 से सेक्टर 37 गई थी, बहुत मतलब मैं 2.5 घंटे में गई और 2.5 घंटे में आई। तो मतलब ये मैंने पूरे पूरे आने जाने 2.5 घंटे में की। हरे कृष्ण महामंत्र करते वहाँ पर एक जल्दी से दर्शन करके बुआ जी के मंदिर माता के वो थोड़ा सा दान वान के बस जैसे जल्दी करे, जल्दी से स्कूटी दौड़ा के जल्दी से मैं यहाँ पर आ गई। तो मुझे ये लगा कि मैंने रिस्क तो लिया। कल मेरी बहुत डांट भी पड़ी कि तुम कहाँ चली गई थी इतनी दूर की, तुम्हें कहाँ नहीं थी। फिर मैंने के स्कूटी में रोड पे चला रही थी, इस प्रैक्टिस कर रही थी, अगर रोड पे नहीं चलाऊंगी तो कैसे। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था ना मैं निकल पा रही थी ना मैं जा पा रही थी घर वापस। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे आती नहीं है चलानी और मुझे इतनी घबराहट लग रही थी। फिर मैं ऐसी भगाई, इतनी भीड़ में ऐसी भगाई। तो मैंने कृष्ण को पीछे बैठा, मैंने बोला कि भगवान जी आप पीछे बैठ जाइए और मैं चलती हूँ। मतलब मैं रात, और कल मेरा जपा भी बहुत अच्छा हुआ था। कल मैं ये सोच के गई थी कि मैं आज ऐसे से जाऊंगी, ऐसे से रास्ता पकड़ूंगी। और वो आप यकीन नहीं मानोगे सभी भक्त की बहुत बहुत दूर है वो मंदिर, बहुत दूर है इस्कॉन मंदिर। और मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, हालांकि मैं कल पिट्टे पिट्टे बची हूँ भगवान की कृपा से, मतलब 10% ही बची हूँ। तो मतलब ये इतना बड़ा, ये तो मुझे पता लग गया कि भगवान वाकई मेरे साथ है। मैंने उनको पीछे बैठाया था तो भगवान ने मुझे कहीं गिरने नहीं दिया, कि कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया मेरा कल, कुछ भी नहीं, और स्मूथली आ गई मैं घर पे। और मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का, इसलिए उनसे दिन ब दिन प्रेम बढ़ता जा रहा है। हालांकि उस स्थिति पर तो नहीं है कि जैसे और गुरु जी का प्रेम है भक्त भगवान से या और भक्तों का है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा प्रेम बहुत बढ़ रहा है। विश्वास दिन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कम होने का नाम नहीं लेगा, पीछे नहीं हटूंगी। तो यही है, सब भक्तों का धन्यवाद। मैं ज्यादा बोल गई। हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम। और गुरु जी की बहुत कृपा है। और गुरु जी आप हम सबका कभी भी साथ मत छोड़ना। और शिक्षा दिवस था, जैसे कल बहुत अच्छा दिन था। आप हमारे इतने आप शिक्षा गुरु भी हैं हमारे, शिक्षा गुरु भी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपकी कृपा से तो सच में मैंने कभी नहीं सोचा था इस मुकाम पर हम आएंगे, कभी नहीं। हम तो नॉर्मल थे, जिंदगी में ऐसे जी रहे थे, आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। धन्यवाद। फिर नाम ज्यादा बोल रहे थे, सॉरी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता माता जी, जी बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बोला। बहुत हरि बोल सुंदर माता माता जी। जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि नमिता बोल। माता जी, हरे कृष्ण। नमिता माता जी आप बोलना चाहेंगी? रेखा भंडारे माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानंतिमारान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता जी आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा स्क्रीन पे आइए। मैं भजन की 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैं उस यशोदानंदन नंद नंदन गोपाल कृष्ण को बारंबार धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने गुरु जी को मेरे जीवन में भेजा, वरना मैं अब तक उसी कचरे में कचरे की भांति पड़ी रहती हूँ जहाँ से गुरु जी ने मुझे निकाला है। सब कहते हैं कि भगवान सबके घर में जाके उन्हें प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई, लेकिन मेरे केस में तो ये लागू ही नहीं होता। मैं कहती हूँ भगवान सबके घर में जाके उन्हें प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गुरु जी को बनाया। जब से मैं गुरु जी से भूली, मैं अपने पेरेंट्स को भूल गई। मुझे अब एक क्षण भी उनकी याद नहीं आती, और मुझे दुख भी नहीं होता कि वो मुझे नहीं पूछते, वो मुझे भूल गए। बचपन से कृष्ण के प्रति मेरा बहुत आकर्षण रहा है। कृष्ण मेरे आराध्य रहे। मैं अपने मन की सारी बातें उनसे करती हूँ, और वो किसी न किसी रूप में उसका समाधान भी कर देते। लेकिन हाँ, कभी मेरे आंख से ऐसे आंसू नहीं आते थे, वो भाव नहीं आता था मन में। किंतु बाद में धीरे धीरे पता नहीं क्या होता गया, जब मैं उनकी कोई लीला, कोई भागवत श्रवण करती थी, जैसे विदुरानी प्रसंग और कोई गजेंद्र मोक्ष, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा सुनती थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता कि मैं एट ए टाइम उस वक्त वहीं पर हूँ। तो जब भी मैं उसे सुनती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन फिर भी मन में ऐसे संशय रहता था कि कैसे भक्ति करनी है, ये मुझे कौन बताएगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा। जब भी मैं झुकू कौन जाती थी तो प्रभुपाद के सामने खड़ी होकर बस उनसे यही प्रार्थना करती कि प्रभुपाद मेरे जीवन में ऐसे गुरु कब आएंगे, वो मुझे कब बताएंगे, कब मुझे शिक्षा देंगे, और मैं कब कृष्ण भक्ति अच्छे से करूंगी।
तो वहाँ एक प्रभु जी ने पहले मुझे माला दी, तो मैं माला तो कर रही थी, बस उसमें वो रस नहीं आ रहा था। जैसे आप सभी भक्त कैसे भाव से सुबह सुबह जपा करते हैं, मैं आपको देखती हूँ तो सोचते रहते तो इनमें भाव ये सब कैसे आ गया, इतना डेडिकेशन कैसे आया, गुरु जी के प्रति सब लोग इतने समर्पित कैसे। लेकिन जब मैं गुरु जी से मिली तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब भी गुरुजी कान्हा के बारे में कुछ भी बताते तो मेरा कान्हा के प्रति और आकर्षण बढ़ जाता है। मतलब समझ में नहीं आता कि कान्हा ने गुरुजी को भेजा है, गुरुजी ने कान्हा को भेजा है मेरी लाइफ में। अब पहले से अधिक उनका चिंतन होता है। जब सत्संग में होती हूँ तो अधिक से अधिक कृष्ण का चिंतन होता है। आप सब भक्तों को देखते तो ऐसा लगता है ये तो उसके ही है, तो उसका ही परिवार है। ऐसे एक आकर्षण सा रहता है। जब सत्संग में नहीं आती तो थोड़ा टेंशन रहता है, डर भी रहता है कि मुझे कोई रिमूव ना कर दे। और आज जब से मैंने सत्संग भी ज्वाइन किया तब से मेरी 16 माला भी अब डेली होने लगी है। वो सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। सब मुझे कहते हैं कि आप बहुत भेद बुद्धि रखते हो, आप सबकी पूजा किया करो, लेकिन मैं बस एक ही जवाब देती हूँ, मुझे नहीं कृष्ण की पूजा करना। मतलब उसकी जड़ में पेड़ पानी देने जैसा है, सबको अपने आप पोषण मिल जाता है। मुझे बाकी सब देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ कृष्ण की पूजा करती हूँ। और जब एक बार गुरु जी ने बताया कि हमसे ज्यादा कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो दरवाजे पर गोलों पे खड़े होकर आंख में आंसू लिए हमारा वेट कर रहे, तो जब से मैंने सुना तब से मुझे और रोना आया कि कैसे कोई किसी को इतना प्रेम कर सकता है, कैसे कोई केले के छिलके खा सकता है। जब भी मैं सोती हूँ, सो के उठती हूँ तो यही सोचती हूँ निद्रा सोई में इतना 8-10 घंटा। अभी सोते टाइम तो कृष्ण को याद करना मुश्किल है, तब तो कृष्ण याद ही नहीं रहते हैं। तो क्या मैं नींद छोड़ दूँ? क्योंकि दिन का एक पहर तो वो निद्रा में चला जाता है, इसलिए नींद भी प्यारी नहीं लगती है। जब भी किसी के अंतिम संस्कार में जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि अब इनका आगे का क्या होगा, इनकी आगे की जर्नी क्या होगी। बस ये इसके लिए आए थे, ये सांसारिक भोग के लिए आए थे, तो मेरा क्या होगा, मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे। बस अब जब से गुरुजी सब डाउट क्लियर करते गए तब से मेरा उसके प्रति आकर्षण और बढ़ता गया। लेकिन गुरुजी के प्रति मेरा आकर्षण ज्यादा है, उनके प्रति आदर मेरा कृष्ण से ज्यादा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी। हरि बोल बहुत माता जी, सुंदर माता जी। हरि बोल माता बहुत जी। सुंदर बताया माता जी। बहुत सुंदर बहुत माता जी। सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। ओके जी, हरे कृष्णा। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए जी। तो वो जन्माष्टमी के बारे में मैं कल बताता हूँ आज, और शायद हम दोपहर में भी आपको कोई कथा के बारे में बताएंगे। और बीच बीच में हम 3-3, 4-4 भक्तों का कृतज्ञता होने के पश्चात मैं बीच में बोलता रहूंगा, जिससे वह सत्र है कंटिन्यू चलता रहे। और कल है हमारा सत्र है, वह कम से कम 7 से 8 घंटा चलेगा। ठीक है, तो उस समय हम जितने भी भगवान की कथाएं हैं, जन्म से लेके पूतना वध, तृणावर्त, उसके पश्चात ब्रह्म विमोहन लीला, अगासुर, ये सारा चीज हम कल कवर करेंगे। ठीक है, जितने भक्त रहेंगे, क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत मतलब क्या करना है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 चीजें हमको कंटिन्यू करनी है। हाँ, तो अभी अभी मैं भागवतम क्लास सुन रहा था, उसमें एक विश्वरूप प्रभु है, परम पूज्य राधानाथ महाराज के वरिष्ठ गृहस्थ भक्त है, तो बता रहे थे कि पुराने जो दिन थे राधानाथ महाराज के साथ उनके, तो कह रहे थे कि जन्माष्टमी में हम केवल 7-7 घंटा 8-8 घंटा सुनते रहते हैं महाराज से, केवल कथा 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 कथा, बस वही सुनते रहते थे। और महाराज कहते थे कि जब शाम हो जाती थी, है ना, जब शाम हो जाती थी और तब कि पूरा दिन उपवास रहता है, किसी को कुछ खाना तो नहीं है ना। तो व्रत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, अपने आप को थकावट अनुभव करते हैं, और फिर कई सारे नकारात्मक विचार जन्म लेने, है ना, जन्म लेने फिर शुरू होता है
तो इसलिए व्रत में हमको हमेशा कनेक्टेड रहना जरूरी है, क्योंकि व्रत का अर्थ है कि मुझे कृष्ण को याद करना है। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि हमें बस कैसे तो हमको 24 घंटा है निर्जला रखना है, नहीं। व्रत का अर्थ है हमें कृष्ण को याद रखना है 24 घंटा। उस दिन परीक्षित महाराज ने तो 7 दिन उपवास किया था, है ना, 7 दिन 7 रात। हमको कितना दिन उपवास करना है? हमें केवल 1 दिन ही करना है ना, बस केवल 1 दिन करना है। और वो बता रहे थे कि 20 करोड़ एकादशी पालन करने का फल एक जन्माष्टमी का व्रत पालन करने के बराबर होता है। इसको आप लिख लीजिए कहीं तो। मैं वापस बता रहा हूँ, 20 करोड़ एकादशी 20 करोड़ एकादशी व्रत पालन करने का इतना जो फल होता है वह एक जन्माष्टमी का व्रत पालन करने से प्राप्त होता है। ओके जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके जी, तो ये एक चीज है ना, बहुत जरूरी है इसके लिए हमको कि कल का व्रत है हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कल के व्रत के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है वह कौन से नक्षत्र में जन्म लिए थे? किसी को याद है? भगवान श्री जी जी, तो भगवान श्री कृष्ण है वह रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे। और बलराम जी कौन से नक्षत्र में जन्म लिए थे? किसी को पता है? बलराम जी कौन से नक्षत्र में जन्म लिए थे? इसको आता है बताइए डायरेक्टली। ओके, भाद्रपद में। नहीं, अगर आपको पता है तभी बोलिए, गेस मत कीजिए। तो देखिए, हम सबको बलराम जी के नक्षत्र के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम किसके डिवोटी है? हम कृष्ण के डिवोटी हैं। हमें बलराम से क्या लेना देना, है ना, कौन से भी नक्षत्र में आए होंगे। लेकिन बलराम जयंती में हमने क्या सुना था? हमको भक्ति में नियम पालन करने का बल कहाँ से मिलता है? हमें बलराम जी से मिलता है ना, हमें बलराम जी से वो बल मिलता है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि बलराम जी है वह पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए थे। इसको याद रखिए, नहीं तो लिख लीजिए। बलराम जी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए थे। और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये भी आप लिखिए। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उसमें से देवकी ने जब जन्म दिया था वह दूसरे चरण में दिया था। इसको अच्छे से, आप थोड़ा टेक्निकल है, इसको अच्छे से लिखिए आप। ये शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, ना कोई आपको बताएगा। और यशोदा मैया ने कृष्ण को जन्म दिया था, वह तीसरे चरण में दिया था, उसी नक्षत्र के, रोहिणी नक्षत्र, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से। हाँ, तो कल है, तो कल अष्टमी भी शुरू हो रही है एक तरीके से, और नवमी भी कल ही है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हम अच्छे से व्रत पालन करते हैं, है ना, अच्छे से व्रत हमको पालन करना है। कोई है वह 20 करोड़ एकादशी के लिए पुण्य मिळते निर्जला एकादशी। राधिका शानबाग और अपना माई थे अच्छे से। मैं बता कि कल का जो दिन है उसमें अष्टमी का व्रत भी शुरू हो रहा है, नवमी का व्रत भी शुरू हो रहा है, और वह 12 से 15 घंटे का वह व्रत अष्टमी का नवमी का बता रहे थे। लेकिन हमें
हमारा व्रत कभी शुरू होता है वैष्णव संस्कार के हिसाब से, तो हमारा व्रत सूर्योदय के पहले 1.5 से 2 घंटा पहले शुरू होता है। ठीक है। और कब तक रहेगा कल का व्रत? तो कल का व्रत रहेगा रात के 12 बजे तक। ठीक है। तो रात को 12 बजे तक आपको क्या क्या करना है? तो सबसे पहला है कि हमारा 3 बजे जपा शुरू होगा, 3 से 6-7 बजे, और फिर 9 बजे से लेके, है ना, कंटिन्यू 9 से 12 3 घंटा अलग अलग भक्त है अपना साक्षात्कार भी बताएंगे, और मैं आपको जन्म की कथा, उसके पश्चात नंद महाराज है और वसुदेव जी का मिलन होता है, और इसके पश्चात पूतना की कथा, उसके पश्चात पूतना के बाद अगासुर की कथा, फिर गोवर्धन लीला, है ना। तो जितना लीला हो सकता है, ब्रह्म विमोहन लीला, ये सारी लीला हम आपको कल के दिन बताएंगे। और कल के दिन आपको क्या करना है? केवल 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 श्रवण करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे व्रत करना है, इसका अर्थ है मैं पानी नहीं पीऊंगी, पानी नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, तो इसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत का अर्थ है हमें कृष्ण को याद करना है, और अगर कृष्ण को हमें याद करना है तो एक चीज याद रखिए, आपको सुनना होगा, और वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके जीवन में भूख है। जो भूखा नहीं है वह नहीं सुन सकता। तो अब अगर मैं आपको अभी सवाल पूछूं, क्या आप लोग भूखे हैं? क्योंकि आप लोग रोज सुन रहे हैं। कितने लोग भूखे हैं? कल के लिए हम 6 घंटा 7 घंटा सुन सकते हैं रोज। फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में एक बार जन्माष्टमी आती है ना। आप आज ही इस तरीके से प्लानिंग कीजिए कि कल मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े। लेडीज के लिए उनको कह रहा हूँ, है ना। और जेंट्स है तो उनको तो छुट्टी लेना ही चाहिए, कंपलसरी, है ना। जॉब वगैरह तो हमेशा करते रहते हैं ना, एक दिन तो छुट्टी लेना चाहिए। और जो व्यक्ति है अगर कल व्रत पालन करता है तो शास्त्र में कहा है कि 10,000 जन्म के जितने पाप किए हैं उसने, ये सारे पाप क्या हो जाते हैं? नलिफाई हो जाते हैं। तो इतना कल के व्रत का महत्व है ना। इसलिए पूरी योजना बनाइए, आज ही सारे काम है निपटा दीजिए ताकि कल कोई ज्यादा काम ना रहे। और जेंट्स लोग है वो छुट्टी लीजिए, है ना। लेडीज लोग है वह केवल कथा में अपना पूरा दिन बिताइए। कथा, कीर्तन, गानम, नाट्यम, गगनम अपि, वंशी, प्रिय सखी, है ना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है। गोलोक वृंदावन में 3 ही चीजें चलती है, कथा, गानम, गीत, नाट्यम, है ना। तो इस तरीके से हमें कल का दिन है वो पूरी तरीके से लीन रहना है। जितने भी हम 364 दिन सुनते हैं कृष्ण के बारे में, कल उसकी पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का अर्थ है हमें डूब जाना है कल के दिन में, हमें भावुक होना है कृष्ण की लीलाओं में, है ना। और आप सभी लोग जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो कृष्ण के बारे में कीजिए, है ना। कृष्ण के बारे में कीजिए, कृष्ण आपको कैसे अच्छे लगते हैं, है ना। और उसके पश्चात फिर आप उनकी तरफ से फिर आप डायरेक्ट कनेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप अपने मन को तैयार कीजिए कि कल के दिन मुझे अधिकांश समय कृष्ण लीला सुनने का अवसर मुझे मिल रहा है, तो मैं अपने मन को तैयार करूंगा, मैं अपने मन को तैयार करूंगी, है ना। और अगर आप सोच रहे हो कि जन्माष्टमी में मैं किसी इस्कॉन मंदिर में जा रही हूँ, तो वहां पर अगर आपके पास कोई सेवा है तो वहां पर आप रह सकते, नहीं तो आप वहां पर भी बोर हो जाएंगे। कैसे? तो मन को है ना एंगेजमेंट चाहिए। अगर हमारा मन व्यस्त नहीं है तो आप कहीं पर भी जाइए, थोड़े समय आपको अच्छा लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन मेरा मन है एंगेज नहीं है, तो इसके लिए फिर वही मन फिर परेशान होता है। मंदिर में भी मन परेशान होता है, पता है आपको। मंदिर में भी परेशान होता है, क्योंकि आप कितना भगवान का दर्शन करें 15 मिनट, कितने वहां के लोगों को देखें, और 15 मिनट आधा घंटा, है ना।
बराबर है। और कितना प्रवचन सुने वहां पर, आधा घंटा, पौन घंटा। और हमेशा हमारा आंखें कहाँ पर जाती है मंदिर में रहते हुए, अलग अलग लोग अलग अलग क्या क्या करते हैं, बराबर है ना, उधर ही मेरी आंखें जाते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इसलिए ध्यान कभी कभी हट जाता है। तो इसके लिए मन को व्यस्त रखना है कल के दिन। और अगले दिन है 12 बजे है, हमको एकादशी का उपवास से व्रत छोड़ना है। वापस बता रहा हूँ, 12 बजे आपको दाल, रोटी, सब्जी, चावल नहीं खाना है। रात को 12 बजे, रात को 12 बजे आपको साबूदाना खिचड़ी या फिर फल, दूध, जूस। मैं चाहता हूँ अगर आप निर्जला कर रहे हैं या अगर आप जल पी के भी कर रहे हैं तो भी आप इतना लाइट आहार लीजिए कि कोई पेट में गड़बड़ी ना हो। ओके। और मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ कि हमको जन्माष्टमी इस तरीके से करनी है कि परसों सुबह में मैं उठ जाऊं, इसका भी ध्यान रखना है। कई भक्त है वह उपवास करते हैं पूरा दिन एकदम जोश से, और अगले दिन होश खो कर बैठ जाते हैं, अगले दिन माला नहीं होती है। तो ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उसको फिर वो भावुकता कहेंगे हम। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंसी बनी रहे भक्ति में, है ना। तो इसके लिए आप कल का दिन की योजना इस तरह से बनाना है कि 12 बजे उपवास रखने के पश्चात जब 12 बजे हमको व्रत छोड़ना है तो 12:30 बजे, 1:45 बजे तक मैक्सिमम सो जाइए, है ना। और दोपहर में भी थोड़ा रेस्ट लीजिए कल, है ना, 1-1.5 घंटा सो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 6 घंटा 7 घंटा अगर आप कथा सुन रहे हो तो 1 घंटा आप रेस्ट लीजिए, ताकि परसों मुझे थोड़ा सा और अपने आप को मैं खींच सकूं। और परसों है हमारे शिल प्रभुपाद जी का अवतरण है, के लिए भी 12 बजे तक उपवास रहेगा। और परसों दोपहर में 12 बजे हमको दाल, रोटी, सब ये जैसे कुछ हाँ, बता रहा, है ना, साथ करके हर एक कृत्य में बोल। आवाज कट रही है गुरुजी, आपकी आवाज कट रही है। वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो फिर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन जो जो मैंने आपको कहा वो सबको समझ में आया, सुनाई दिया? जी अशोक गुरुजी। चावला को सुनाई दिया ना? ठीक है, तो ठीक है, तो मैं अभी ही सबके नाम लूंगा। और जी, तो नमिता साहा का माता जी का हो गया, अशोक चावला प्रभु? अभी नहीं हुआ गुरुजी। उनको बोलना है हरे कृष्णा, नमिता साहा। हाँ गुरुजी, बोलना है कुछ। जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, सही भक्त को प्रणाम गुरुजी। तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकते, जा जिसे पारो इसी बोलो गुरुजी। कृष्ण भगवान तो सृष्टि के संचालक है, उनके बारे में क्या बोलूं मैं। कृष्ण भगवान तो हम लोग के मूल से जन्म दिया, इसलिए तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं। उन्हीं ने तो हम आप जैसे गुरु जी को हम लोग को जीवन में दिया है, जैसे हम कृष्ण भगवान के नाम स्मरण कर सकता हो, सत्संग अटेंड करता हो, उनकी कृपा से, आपकी कृपा से हो रहा है। जो आप अपने गुरु जी, जो आपने बलराम श्री कृष्ण बलराम आकृति जी के साथ जा रहे थे, तो आपने इससे समझाया तो मेरी आंख एकदम भर आया गुरु जी। और कुछ नहीं बोल सकता। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिए गुरु जी। जी ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, तो एक चीज है जी, अच्छा रहा कि भगवान के बारे में बताते हुए जब हमारे अंदर कुछ भावनाएं प्रकट होती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये बहुत ही सकारात्मक साइन है
क्योंकि कृष्ण भावना का अर्थ है कि कृष्ण के बारे में, कृष्ण के संबंधित जो जो चीजें हैं उसके बारे में मेरे में भावनाएं उमड़ रही है ना। लेकिन ये भावनाएं उमड़ होने के बाद हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल उसी समय मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ या भावुक हो जाती हूँ कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में, लेकिन कृष्ण लीला में भावुक होने के बाद हमारा जीवन बदलना भी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम इमोशनल हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल होने के बाद भी दृढ़ निश्चय से जो हम हमारे आचार्यों से, गुरु से सुने हैं, उसको जीवन में पालन करने के लिए भी हमें संघर्षशील होना चाहिए। क्योंकि आदमी के आंखों से आंसू आना है, ये कुछ समय के लिए स्वाभाविक होता है, लेकिन उस भावना को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो कल जन्माष्टमी है, तो हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, पूरा दिन मैं आपके बारे में याद करता रहूं, याद करती रहूं, कृतज्ञता भरे जो मेरा हृदय है वो 24 घंटा द्रवित होता रहे कि आपने मेरे लिए जो जो कुछ किया है ना। और सबसे बड़ी कृतज्ञता है कि हे कृष्ण, मैं 84 लक्ष योनि में घूम रहा हूँ, लेकिन हर योनि में आप मेरे साथ है। मैं सुअर का योनि लिया हूँ, मैं चूहे का योनि लिया हूँ, या फिर मैं गधे की योनि भी ली है, उस समय भी हे कृष्ण आप मेरे साथ थे। तो इसलिए आपसे बड़ा कोई मेरे जीवन में कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर मेरे शरीर में कुछ बीमारी लग जाए, है ना, तो शायद मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ सकते हैं, या अगर मेरा आत्मा ही शरीर से निकल जाए तो मेरे परिवार वाले केवल स्मशान तक आ सकते हैं। लेकिन हे कृष्ण, आप हर योनि में मेरे साथ घूमते रहे, मेरी राह देखते रहे, कब मैं आपकी भक्ति को स्वीकार करूंगा। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरीके से हमें कृतज्ञता के बारे में, है ना, सोचना चाहिए कि क्यों जरूरी। नेक्स्ट ऋतु। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे से पहले जो भक्त बोले वो तो बहुत ही अच्छे, और मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कृष्ण के बारे में क्या बोल सकती हूँ। फिर भी मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ बोलने के लिए। और कृष्ण जो है, जो मैं इतना मूर्ख हूँ कि कितने सारे जन्म इसके पहले ले लिया, और अभी इस जन्म में भी मैं अभी जो 1 साल पहले भक्ति में आया, और इसके पहले से मेरी 22 साल ऐसे ही मैंने बेकार ही गया। और अभी पता चलता है कृष्ण क्या है और कृष्ण के बारे में। और मुझे तो भक्ति क्या है और कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और मैं इतना भी मूर्ख हूँ कि मैं कृष्ण का नाम सुनते ही मैं चिढ़ती थी। और जिस दिन जो कि रथ यात्रा या फिर कृष्ण का कोई फेस्टिवल होता था, तो मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे पता ही तो नहीं था क्या है। और मैं सोच रही थी कि और कुछ टीवी में और कुछ देना चाहिए, और ये भगवान के बारे में सिर्फ दिखा रहा है। और मेरे माँ बाप ने भी मुझे कृष्ण के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है, और मैंने भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। अरे इसके पहले से मैंने इतने सारे पाप किए हैं, इसके तो कोई भी ठिकाना नहीं है। और अभी इस जन्म में भी यदि इस जन्म में भी मुझे जो दुख मिला, इसके कारण मुझे कृष्ण मिले। मैं जब अकेला हो गया तभी मैंने कृष्ण को खोजा कि मैं किसके साथ बात करूंगी और ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और कृष्ण तो इतने अच्छे हैं, वो हमेशा ही मेरे साथ थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं तो गधा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान है, भगवान एक चीज कोई होता है, और मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और मैं अकेला में जो चीज में कोई खुशी ही नहीं थी, मैं उसके बारे में ही पागल हो रही थी कि मुझे ये मिलना चाहिए और यही ही जीवन की खुशी है। लेकिन पता ही नहीं था आध्यात्मिक नाम की एक चीज है, और जिसको पाने से हम सब कुछ भूल जाएंगे।
और कृष्ण जो कि मेरे असली माँ बाप है, उनको तो मैं कोई जन्म से भी मैं उनको भूल चुकी हूँ। और इस जन्म में भी जब उनको उनके बारे में मुझे पता चला है, और उसको भी मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रही हूँ। अभी इतना सारा भी सुनती हूँ मैं कृष्ण के बारे में, और इसको कैसे मैं संभाल कर रखूंगी, और जपा मेरे कैसे अच्छा होगा, और मैं सत्संग कैसे अच्छे से सुनूंगी, और सेवा कैसे करूंगी। सेवा तो मेरे से कोई कुछ भी नहीं होता है। मैं इसके लिए भी दुखी हूँ, क्योंकि मैं कोई सेवा नहीं कर पाती हूँ। क्लास तो कर देती हूँ, माला भी तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सेवा नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि ये जो करती हूँ इसके ये कोई फायदा नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि सेवा करने से सब कुछ होगा, और मैं तो सेवा ही नहीं करती हूँ। और मेरा क्या होगा इस जन्म का, तो पता नहीं मुझे कितने जन्म लगेंगे कृष्ण के पास पहुंचने के लिए। और मैं मेरे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो कृष्ण को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन मैं पुकार रहा था कि मुझे एक चीज मिले जो कि जिसके लिए मैं लालायित था, क्योंकि मुझे अच्छा बुरा का पता नहीं चलता था उस वक्त कि मैं क्या करूं, और मुझे कोई मार्ग दिखाए, और मैं तो अकेला ही था। और भगवान ने मेरे पुकार सुने, और गुरुजी के साथ मेरा मुलाकात हुई, और गुरुजी जब मेरे जीवन में आए, और उसके बाद मैं, ऐसा नहीं है कि दुख चला गया, दुख तो हमेशा ही जीवन में आएगा, लेकिन मैं दुख को सामना करके आगे बढ़ सकती हूँ, ये हिम्मत मेरे में आ गई। और कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जसमीता माता जी जो कि मुझे इस ग्रुप से ज्वाइन किए हैं, मैं भी इतना ये हूँ कि मुझे आज तक भी पता नहीं था, ये 8-10 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मुझे जसमीता माता जी ने ज्वाइन किए थे। मैं ये मन ही मन ढूंढ रहा था कि मुझे कौन इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, और अभी मुझे पता चला कि जसमीता माता जी ने ज्वाइन किए हैं। और गुरुजी का इतना उपकार मेरे जीवन में हुई। मुझे जब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं गुरुजी के साथ जब बात कर देती हूँ तब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरे सपोर्ट सिस्टम है, जो कि ये जो परिवार है, ये तो मेरी असली परिवार है। मैं 5 साल 6 साल इस परिवार में हूँ, लेकिन मुझे कभी अपनापन नहीं फील हुआ है, लेकिन इस परिवार को जब देखती हूँ तभी लगता है यही मेरा असली परिवार है। और जब मैं क्लास में ज्वाइन नहीं करती हूँ तब तो लगता है कुछ अच्छा नहीं है, कुछ खाली खाली लगता है। लेकिन ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मिला है कृष्ण रूपी धन, मैं इसको कैसे अंतिम सांस तक इसको पकड़ कर रखूं। और यही ऐसे चाहती हूँ कि कोई अपराध मेरे से ना हो, लेकिन अपराध होगा तो मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो इसके लिए भी ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। और मेरे मन में कुछ ना कुछ तो ये तो आता ही जाता है सभी वैष्णवों के लिए कि मैं अपराध भी करती हूँ इसकी वजह से। और मैं भी माफी भी मांगती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तो बाधिजी भी हूँ। और चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही हर मेरी अंतिम सांस तक ऐसे ही इस ग्रुप में बने रहूं। और कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो दुख मेरे जीवन में आए इसी कारण मैं कृष्ण से जुड़ा। और हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरी बोल माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल माता जी, हरि बोल बहुत हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो जी, तो ये साक्ष्य तो हम हमेशा हमारे इसमें देखते हैं कृतज्ञता। अगर हम भगवान ने दिए हुए दुखों से भी हम कृतज्ञ होते हैं तो वह असली कृतज्ञता है। इस संसार में कोई व्यक्ति अगर हमारे ऊपर उपकार करता है तो उसके प्रति ऋणी होना, कृतज्ञ होना बहुत आसान है। लेकिन कृष्ण जब हमारे जीवन में दुख देते हैं और उस दुखों से हम जब परेशान होकर हम जब आध्यात्मिक खोज की तलाश करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आने के पश्चात जब हम ये प्रवचन में सुनते हैं कि जीवन में दुख देने वाले भी कृष्ण ही हैं, दुर्गा देवी के माध्यम से, या फिर हमारे कर्म भी है। वैसे तो ऐसा नहीं कि अकेले कृष्ण ही जिम्मेदार हैं, हमारे कर्म भी जिम्मेदार होते हैं। तो हम कृष्ण से ज्यादा हम आसक्त हो जाते हैं
क्योंकि अगर पिता अपने पुत्र के जीवन में कष्ट डाल रहा है इसलिए कि अगर वापस मेरे घर में आ जाए, तो वह कष्ट है, वह मैं तो कहूंगा वो कष्ट नहीं है, वो क्या है, वह सुख है या आनंद है कि नहीं। अगर अपने पुत्र के जीवन में इसलिए कष्ट डाल रहा है ताकि ये अपने घर में आए और अपने घर में राजा की तरह रहे, है ना, एक राजपुत्र की तरह रहे, इसलिए पिताजी उस भटके हुए बेटे के जीवन में कष्ट डाल रहा है, तो ऐसा पिता तो बहुत सुंदर रहेगा। क्या लगता है आपको, है ना। तो इसलिए हमें ये जो भगवान कष्ट दे रहे हैं ना, तो इसको हमको इस तरह से लेना है कि मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भटक गया हूँ इस संसार में, मैं इस संसार में मजा करना चाहता हूँ, तो कृष्ण मेरे पिता है, वह मुझे कष्ट दे रहे हैं ताकि मैं सुधर जाऊं। तो हमेशा हमको इसी रवैये को अपनाना है, ठीक है। तो फिर हम कितने भी जीवन में परेशानी आई, हमेशा हम कृष्ण से यही प्रार्थना करते, कृष्ण जीवन में आप सब कुछ मुझसे ले लेना, लेकिन आपका सानिध्य और आपके भक्तों का सानिध्य मुझसे कभी मत लेना, क्योंकि उसके बिना अगर मैं जीऊंगा या जीऊंगी तो भी वह जीना एक जिंदा लाश की तरह है या फिर मरने के समान ही है, तो मुझे ऐसा जीना नहीं चाहिए। तो इसलिए हे कृष्ण, आप हमेशा मेरे जीवन में आए हैं और हमेशा मेरे जीवन में बने रहे अंतिम सांस तक। ओके, नेक्स्ट रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं भी बचपन से जन्माष्टमी व्रत तो करती थी, लेकिन भक्ति क्या है ये नहीं पता था गुरु जी। जब आपके सानिध्य में आई तो पता चला कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भगवान की सेवा करनी होती, क्योंकि पहले मैं भी जो भी भौतिक इच्छाएं होती थी तो वही मांगा करती थी। तो अभी आपने तो जो कुछ दिया है तो वो शब्दों में कहने की बात ही नहीं है। और आप इतनी दूर रहकर भी इतना हमारे साथ में हर समय, जब सत्संग में नहीं भी होते हैं तब भी आप हमारे ध्यान में रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो मैंने आपके लिए कुछ लिखा है थोड़ा सा। और कृष्ण से तो प्रेम है, लेकिन आप हम सबके लिए कृष्ण से भी बढ़ते हैं, तो इसलिए मैं अपने भाव आपके लिए दे रही हूँ प्रभु जी के लिए। तो मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। परिश्रम के गुरुवर हमको कृष्ण दिलाने को, अपनी कुछ परवाह न करते शिष्यों को राह दिखाने को, जपा तप दे करके हमको भक्ति पथ दिखलाते हो, भागवत कथा सुना करके भक्ति रसपान कराते हो, गीता ज्ञान को समझा कर गुरु मुक्ति मार्ग दिखाते हो, शाम भजन संध्या तो कभी गौर आरती कराते हो, पूरा ही दिन हम सबका गुरु भक्तिमय बनाते हो। क्या तुमको दे सकते गुरुवर, भाव से तुमको नमन करें, अपना मन रूपी पुष्प है गुरुवर, श्री चरणों में भेंट करें। हरे कृष्णा गुरु जी, कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। बहुत सुंदर माता जी, बहुत माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि जी बोल। हरि बोल ओके, तो माता ये जी, बहुत सुंदर। जी, तो रागिनी गुप्ता माता जी ने जो भी लिखती है हमेशा वह, भले वो अपने गुरु के लिए लिखती होगी, लेकिन ये सारा श्रेय है ये शिल प्रभुपाद जी की है और हमारे आचार्यों के ये लिए ये शब्द है ना। तो मैं उसी रूप में हमेशा लेता हूँ, क्योंकि यही हमारे गुरु ने हमको सिखाया है कि हम एक पोस्टमैन की तरह है। हम केवल जिस तरह से पोस्टमैन होता है वह, है ना, जहाँ से मनी ऑर्डर जहाँ पर उसको बोला गया है कि डालो करके, है ना, जो भी उसका मनी ऑर्डर है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको, हालांकि वो कृष्ण की है, लेकिन एक पोस्टमैन की तरह शिला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिए थे तो उसके लिए आप मेरी सहायता कीजिए। तो जैसे मेरे गुरु राधानाथ स्वामी महाराज है, वो सहायता कर रहे हैं उनकी, और मैं उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि एटलीस्ट कुछ माध्यम बन सकूं इस जीवन में। अगर है ना, अगर आप में से कोई एक भक्त भी अच्छे से भक्ति कर पाता है ना अंतिम समय तक, तो मैं समझूंगा कि मेरा जितना भी सुबह का उठना हुआ और देर शाम तक आपके कॉल रिसीव करना, उत्तर देना, तो मैं समझूंगा कि ये सब फलीभूत हुआ मेरा, है ना। हाँ, तो इसलिए ये जितना भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि हम अपने घर वापस चले जाए, और कोई इसका गंतव्य नहीं है ना। श्री कृष्ण हमारे आ, पिता है, माता है, बंधु है, सुहृद है, सब कुछ है ना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है ना, सब कुछ कृष्ण ही है। तो जब हम हमारा सच्चिदानंदमय शरीर से हम जब कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, और उस समय पता है क्या, हर एक भक्त के आंखों से आंसुओं की झरी बहती रहती है। पता है इसका कारण क्या है? वो हमेशा कृतज्ञता का अनुभव करता है अपने जीवन में कि मैं कितना अयोग्य था, अयोग्य थी, मैं कितना पतित था, कितना पतित थी, और कृष्ण आपने मुझे क्या नहीं दिया। हालांकि कृष्ण ने सब कुछ सबको दिया है, लेकिन याद कराने वाला वो गुरु होता है जो उसको याद कराता है कि जो तुम्हें मिल रहा है सुविधा, उसका कारण तुम नहीं हो, उसके कारण परमपिता श्री कृष्ण है। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई शिक्षा गुरु का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम हर दिन भूल जाते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए रोज सत्संग में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि माया में इतनी पावर है कि अगर आप 364 दिन भी सत्संग करते हैं, और अगर एक दिन अगर आप सत्संग मिस करते हैं, तो वह एक दिन भी आपको माया भुला देगी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में बताना, ये जीवन की पूर्णता है, और हमको यही करते रहना है ना। श्रवण कीर्तन स्मरण, यही असली व्रत है। तो कल जन्माष्टमी है, तो याद रखना असली व्रत है श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। ये नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, व्रत नहीं है वो हमारी बस मन की एक धारणा है। तो इसलिए हमें यांत्रिक विधि से व्रत नहीं करना है। हमको जैसे हम कल सुबह उठेंगे, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, कृष्ण को कहिए, कृष्ण आपके अवतरण की आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पास अभी 24 घंटा है, मैं आपके चरणों से प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ कि मेरा हर एक क्षण आपकी याद में चला जाए आज का, है ना। तो ऐसा 2 मिनट आप प्रार्थना कीजिए, भगवान हमको जरूर बल देंगे, क्योंकि व्रत हम अकेले अपनी शक्ति से नहीं पूर्ण कर सकते, हमें कृपा की बहुत आवश्यकता है ना। तो इसलिए हम पिछले 2 दिन से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, ताकि हम कल के दिन में उचित मनोभाव से उतरे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। रमेश चौहान। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें तो उतना कुछ बोलना नहीं आता है, सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बोला, सब लोग बहुत अच्छे बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अभय चरणारविंदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान के बारे में कितना भी बोला जाए बहुत कम है, और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है कि हमको गुरु का साथ मिला है और भक्तों का साथ मिला है। और मैं सभी भक्तों से एक विनती करना चाहूँगा
आप सबसे एक विनती है कि आप सब आशीर्वाद दे कि मैं मरते समय तक कृष्ण को भूलूं ना। और एक प्रभुपाद का एक ये है पत्र है, उसमें मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा गुरु जी के लिए। गुरु की योग्यता यह है कि वह आत्मा को माया के चंगुल से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करता है। यह बहुत बड़ी सेवा है, इसीलिए वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। एक अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए जब अथवा भक्ति करता है, दूसरा अन्यों के कल्याण के लिए उनका उद्धार करना चाहता है। दोनों में क्या अंतर है? हरे कृष्ण सर। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बहुत बोल, अच्छा हरि लगा। बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कृष्णा। अमृता तिवारी माता जी। ठीक, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों ने इतना अच्छा से अपना साक्षात्कार दिया कृष्ण के प्रति। मैं क्या दूंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता है बोलना। मैं तो ऐसे कृष्ण के प्रति जितना बोलूंगी उतना कम होगा मेरे लिए। बचपन से ही हमारे घर में मतलब पूजा पाठ होता था हमेशा ही, मैं देखती आती थी। हम तो ब्राह्मण परिवार के थे, तो हमारे यहाँ कुछ नॉनवेज वगैरह कभी नहीं खाया गया। तो दादी हमारी थी, तो हर बृहस्पति को बृहस्पति भगवान का पूजा करती थी। तो मैं सोचती रहती थी कि दादी इतना पूजा करती है, सब कोई करते हैं, तो घर में हमेशा सिखाया जाता कि पूजा पाठ करना है शुरू से। तो मतलब कृष्ण भगवान का उतना समझ नहीं आता था, क्योंकि बृहस्पति मतलब अब पता चला कि वही कृष्ण भगवान ही जो है, बृहस्पति भगवान को इसलिए पूजा किया जाता था। दादी हमेशा सुबह में तैयार रहती थी, हर बर्तन वर्तन धो के कि आज पूजा है, पूरे घर वाले तैयार रहते थे कि पूजा करना है। तो और दुर्गा, मैं झारखंड से हूँ, तो वहाँ बंगाल से अटैच है, तो वहाँ दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा मनाया जाता था। तो लगता था कि दुर्गा जी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और फिर शंकर भगवान की पूजा होती थी, तो शंकर भगवान का भी शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाया जाता था। और कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाते थे ना, तो थोड़ा सा मनाते थे, मतलब कि उतना पता नहीं चलता था। थोड़ा सा एक दिन हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो मुझे लगता था कृष्ण भगवान जो है ना, वो एकदम साइड वाले भगवान है, उनका कोई मतलब नहीं है। और जैसे दुर्गा माता हो गई, वो सबसे शक्तिशाली हैं, शंकर भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, बजरंगबली सबसे शक्तिशाली हैं। तो मुझे इतना समझ नहीं आता था कि क्या है ये सब चीज। तो मैं ना जन्माष्टमी भी मतलब मेरे घर में सभी कोई कोई करते थे, उतना खास तरह से नहीं किया जाता था हमारे तरफ। जितना दुर्गा पूजा का प्रचलन था उतना कृष्ण भगवान का नहीं था। तो मैं ये सोचती थी कि हाँ है, कृष्ण भगवान एक साइड में भगवान है और कोई मतलब नहीं। जैसे फिर टीवी सीरियल देखा जाता था हमारे दूरदर्शन में, रविवार को हमेशा कृष्ण का दिखाया जाता था। तो मैं सोचती थी कि कृष्ण भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, हम उनका इतना कुछ दिखाया जाता है, तो कुछ तो बात होगा ना उनमें। मैं घर में सबसे पूछा करती थी कि दादी अपने बड़ों से कि ये कृष्ण भगवान क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। तो वो लोग बताते थे कि कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ था, वो ऐसे करते थे।
आज मतलब जन्माष्टमी मनाते हैं, तो मैंने सारा कुछ टीवी में देख रखा था, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं आती थी उनके प्रति कि क्या है। जितना मतलब हम शंकर भगवान की ज्यादा पूजा करते थे, लगता था कि सब कुछ तो शंकर भगवान दे देते हैं, जो भी मांगो तो शंकर भगवान दे देते हैं, कृष्ण भगवान क्या देंगे, ऐसा होता था। तो हमारे मतलब वहाँ का पूरा माहौल ही ऐसा था, कोई कृष्ण भगवान की खास उधर पूजा नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैं ये शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरे जीवन में कृष्ण ही सब कुछ, मतलब उन्होंने ही सब कुछ किया मेरे जीवन में। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कृष्ण ही सब है। कृष्ण तो मतलब मैं ये सोचती थी कि कृष्ण मुझे क्या दे सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत लालची टाइप की थी, मुझे बस लेना चाहिए था कि अपना, मतलब कृष्ण क्या दे सकते हैं मुझे। तो फिर मैं चाहती थी कि मेरा ना एक मतलब मुझे पढ़ाई वढ़ाई में खास कुछ मन नहीं लगता था, क्योंकि घर में मेरी बहुत पिटाई होती थी। तो मैं सोचती थी कि हे भगवान, इस घर से मुझे छुटकारा दिलवा दो जल्दी, इतनी पिटाई होती है। तो मैं सोचती मेरी शादी हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इस घर में रहना नहीं है और पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता था ज्यादा। मैं सोचती थी कि एक अच्छा लड़का है, उससे मेरी शादी हो जाए और मैं चल जाऊं। तो मेरी बुआ की शादी हुई तो वो एयरफोर्स में थे, फूफा जी। तो मैंने देखा कि यार एयरफोर्स वाले की तो लाइफ बहुत अच्छी होती है, इतना घूमना फिरना करते हैं। तो मैं भी मेरी भी शादी एयरफोर्स वाले से हो जाती तो अच्छा रहता। तो मैंने सोचा कि सब बोलते हैं कृष्ण भगवान से मांग के देखती हूँ, तो मैंने कहा मैं भी बृहस्पति का व्रत करूंगी, अगर मेरी भी शादी कोई एयरफोर्स वाले से हो जाएगा ना तो मैं ये करूंगी। लेकिन भगवान पता नहीं कैसे सच में मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, इंडियन एयरफोर्स में। और मैंने कहा बाप, तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी, क्योंकि इस घर में ऐसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं है ना, मुझे घर में मन लगता था अपने, मुझे पढ़ने में मन लगता था, जिससे मेरी बहुत पिटाई होती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी और खूब मजे करूंगी, एयरफोर्स में तो इतना मजा होता है, तो खूब मजे करूंगी और इस घर से निकल जाऊंगी। फिर मैंने भगवान से बोला, हे भगवान, मेरी शादी एयरफोर्स वाले से हो जाए। तो सच में पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा अरे कृष्ण भगवान कैसे ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, जो मैं चाही सच में वैसा तो नहीं होना चाहिए। तब मुझे उन पर हल्का हल्का विश्वास होने लगा। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो, और जो जो चीज मुझे चाहिए था ना, जैसे मैं लालची थी तो वो सब चीज मुझे मिलता जा रहा था। इतना घूमना फिरना मुझे पसंद था, पैसा वाला पति भी होना चाहिए, वो भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में एक कमी रहता था, मुझे लगता था मैं खुश क्यों नहीं हूँ। हर कुछ मुझे मिल गया, जो कुछ भी मुझे चाहिए था हर कुछ मिल गया, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर मैं धीरे धीरे एकदम, मेरी बच्ची हुई, मुझे लगता था पता नहीं मेरा बच्चा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक प्रॉब्लम था, मैं नेगेटिव बहुत होती थी, हमेशा नेगेटिव थॉट में जीती थी, क्या ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, कि ये मेरी बीमारी थी। तो हो गया बच्ची। फिर उसके बाद ना मैं एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट बन गई। मतलब मेरे पति बोलते थे तुमको हर कुछ सुविधा देती थी, हर कुछ है तुम्हारे जीवन में, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती है। मेरे हस्बैंड की हमेशा पोस्टिंग होती रहती थी। मैं पहली पोस्टिंग बैंगलोर में रही, फिर कोयम्बटूर गई, फिर गुवाहाटी गई, मतलब कोई भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बाकी नहीं है मेरे जीवन में। तो सब बोलते थे तुम ना ये दवा खा के सो जाया करो आराम से, पर मुझे कभी चैन ही नहीं आया। कोई भी डॉक्टर बाकी नहीं था, कोई भी, ये कहते हैं ना साइकेट्रिस्ट ने तो कितना समझाया, लेकिन मेरे जीवन में बोलती मेरे पास कार आ गया, मेरे पास पैसे आ गए, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दे दिए, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। जो चाहती थी सब कुछ मिल गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, मेरे जीवन में ये कमी है कि मेरे जीवन में कृष्ण का मैं नाम नहीं लेती हूँ, इसलिए ये कमी है। तो जब मेरे जीवन में हरे कृष्णा मंत्र आया ना, तब भी मतलब मुझे लगा, जब ये हरे कृष्णा मंत्र था ना, तब मैं खुश होना शुरू की हूँ। मुझे कभी नींद नहीं आती थी, मैं अभी भी नींद की दवा खा के सोती हूँ, मेरे पति के कहने पे। वो बोलते हैं तुम्हें दवा, अगर तुम्हें इस ग्रुप में जुड़ना है तो तुम्हें दवा खाना होगा। तो मैं झूठ झूठ क्या करती हूँ कि एक ग्लास में दवा लेती हूँ और कहती हूँ हाँ मैं खा रही हूँ। अगर वो देखते हैं, चेक करते हैं कि अगर तुम दवा खाओगी तभी इस ग्रुप से रहोगी, नहीं तो तुम्हें मैं नहीं रहने दूंगा। क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र मुझे कैसे मिला है ना, वो मैं जानती हूँ। मैं करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पाती थी, वो गुरुजी का माध्यम है सिर्फ, कि गुरुजी ने ये मंत्र मुझे इस तरीके से करना सिखाया ना कि मैं ये कर पाती नहीं तो। और ये जो बीमारी है ना, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे ये बीमारी दी है। पता है, अगर ये बीमारी मेरे जिंदगी में नहीं रहता ना तो शायद मैं कभी भगवान की भक्ति नहीं करती, क्योंकि मैं इतनी ढीठ हूँ ना कि बता नहीं सकती हूँ। बस फालतू चीज में मुझे बहुत मन लगता है।
लेकिन ये बीमारी जो मुझे खींच के लाती है, फिर गुरु जी का कहना, तो गुरु जी के वजह से ही मैं आज इस ग्रुप में इतने अच्छे से मतलब रहती हूँ। उनके कहने पे मैं माला भी करने लगी, सब कुछ करने लगी। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है ना, तो अगर मैं हर जगह घूमी, पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिला। और बस मैं डॉक्टर के पास इधर ही गई, पार्किंग करो, इधर रखो। पता चला कि नहीं, कृष्ण ही सब है। और ये हरे कृष्णा मंत्र जो है ना, वो मेरे जीवन में इस तरह से इतना सुधार है, आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं कितने दिन से दवा नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ये कृष्ण में है, ये हमारे इस्कॉन के थ्रू कि हमें कोई नशा नहीं करना है। गुरुजी ने भी मुझे मना किया था, पर अब मैं अपने हस्बैंड को दिखावा के लिए कहती हूँ कि हाँ मैं दवा खा रही हूँ, लेकिन मैं दवा नहीं खाती और मुझे आराम से नींद आती है। अब ये हरे कृष्णा मंत्र है ना, इसलिए मैं गुरु कहते हैं ना, वो मेडिसिन मैं रात को लेती हूँ, हरे कृष्णा मंत्र मैं गुरुजी को हमेशा भेजती हूँ, तो वो मेरा मेडिसिन है कि मैं वो हरे कृष्णा मंत्र का जाप करती हूँ और उनको रात में भेजती हूँ। तो मेरा मतलब ये कि अगर हम दुनिया में ना सब कुछ पाले, हर कुछ पाले, अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है ना, तो कुछ नहीं। और ये कृष्ण ना इस्कॉन के थ्रू ही आएंगे हमारा, क्योंकि पूजा ऐसे भी कर सकते हैं, मैं भी सोचती ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी, बहुत तरीके से करके देखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये गुरु जी के, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम अभी भी छोड़ के अगर मैं चली जाऊंगी, अगर मैं कहूंगी मैं खुद से पूजा करूंगी, तो फिर मेरा वही हाल होगा, मैं बीमार पड़ी रहूंगी। मैं कितना हार्ड हार्ड दवाई खाई हूँ ना, मैं जानती हूँ, लेकिन ये बीमारी से मैं इतनी खुश रहती हूँ ना, कि अगर ये बीमारी अगर मेरे जीवन में नहीं आता ना, तो शायद मैं कृष्ण के इतने नजदीक नहीं आती। इसलिए भगवान, ये बीमारी आप मुझे हमेशा जिंदगी भर के लिए दीजिए, हर जन्म में दीजिए, और मैं हमेशा कृष्ण के प्रति बनी रहूं बस। और गुरु जी, आपके लिए मैं क्या बोलूं, अगर जितना बोलो इतना कम है, कि आप हैं जो हमें कृष्ण के इतने नजदीक लाने, तो हम खुद से समझ ही नहीं सकते थे कि कृष्ण क्या है। बस लगता है वो ज्यादा बोल रही हूँ। हरे हाँ हाँ, कृष्णा। बहुत ज्यादा हो गया, अभी बस करो। ओके। बहुत सुंदर माता जी को। हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। अमृता तिवारी ने अपना साक्षात्कार दे दिया लगता है आज, है ना, संडे के दिन का। हाँ, और बहुत अच्छा भी लगा। जी, ओके। तो जी, तो एक मैं प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक जर्मनी से एक व्यक्ति आए थे ये ढूंढने के लिए कि भगवान कौन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए। तो उन्होंने सुना था कि भारत में कई सारे भगवान होते हैं। तो उसको ना कृष्ण पता थे, ना शिव जी पता थे, ना दुर्गा देवी, गणेश जी, कोई नहीं पता था। लेकिन उनको इतना पता था कि अगर भगवान मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। तो फिर वह जर्मनी से भारत आ गए, फ्लाइट पकड़ के हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। और फिर वहां से वह जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जितने भी मंदिर है, सारे मंदिरों में उन्होंने देखा। सबसे पहले वह वाराणसी में गए, पशुपतिनाथ में गए, शिव जी के पास गए, तो देखा कि शिव जी की आंखें बंद रहती है ना, तो शिव जी किसी ना किसी के ऊपर ध्यान करते होंगे, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष लगाया। उसके पश्चात फिर वो दुर्गा देवी के मंदिर में गए, उसने देखा कि दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, शेर पे बैठी है, मतलब कुछ तो कर रही लगता है। और गणेश जी के पास गए तो देखा कि गणेश जी भी, है ना, चूहे के ऊपर बैठे हैं और जा रहे हैं। या एक जगह पर उन्होंने देखा कि गणेश जी भी कुछ लिख रहे हैं, है ना, महाभारत हो या अन्य वैदिक शास्त्र हो। तो इस तरीके से कई सारे मंदिरों में, कई सारे वह देवताओं के मंदिर में जाकर, है ना, सोचने लगे कि कैसे भगवान हो सकता है। फिर वृंदावन में आए और वृंदावन में उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण है और उनके बगल में राधा रानी है, एक लेडीज है। और उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा कि इनके हाथ में बांसुरी है और ये एंजॉय कर रहे हैं। ये ना किसी का ध्यान कर रहे हैं, ना इनके हाथ में कोई शस्त्र है, बस बगल में एक लड़की है ना, उनकी गर्लफ्रेंड है, उसको ऐसा लगा, और ये एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कौन भगवान है, यही भगवान है, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, है ना, लेकिन कृष्ण है केवल एंजॉय कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान कौन है, तो यही भगवान हो सकते, क्योंकि ये इनके बगल में एक लेडीज भी खड़ी है ना, और बांसुरी भी बजा रहे हैं और बहुत मजा भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष लगाया
कि अगर इस संसार में कोई भगवान है तो ना शिव जी है, ना माता रानी है, ना दुर्गा देवी है, ना गणेश जी है, ना सूर्य देव है, केवल कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वह एंजॉय कर रहे थे इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट मंजरी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों के चरण में मेरा धन्यवाद प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। सब भक्त ने तो अच्छा अच्छा बोले कृष्ण के बारे में, मुझे तो आता नहीं है कुछ, फिर भी आज हम जिस परंपरा में जुड़े हैं, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, तो इनका राजा है वो कृष्ण है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है कुछ। मैं इतना ही जानती हूँ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं तो बस शिव जी की भक्ति करती थी। पहले बगल में मंदिर था, जाती थी, कामना करती थी और कुछ भी फल मांगती थी तो भक्ति करती थी, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था। और सारे लोग बोलते हैं कि भगवान की जो भक्ति करते, मतलब कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख रहते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा डर लगता था कभी कभी। इतना दुख पहले से बचपन से मुझको मिलता है, फिर भी मैं भक्ति करूँ तो फिर मिलेगा, मैं कैसे मतलब सहन नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा गीता पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, और ज्यादा भक्ति नहीं करती थी, क्योंकि मुझे दुख नहीं चाहिए था। बहुत दुख था मेरे पास, लेकिन इतना दुख मुझे नहीं चाहिए था पहले। और जब मैं मतलब सुना कि मतलब इस क्लास में जब सत्संग में जुड़ा, तब कृष्ण के बारे में जब पहले मैं जुड़ा था, तो जब सुना कि ये कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है, फिर मुझे लगा कि ये तो नहीं सुनना चाहिए कि दुख मिलता है कृष्ण को जाने के बाद। भगवान तो शिव जी है, तो वही तो भगवान भी है ना, वो भी भगवान है, वही भी भगवान है, लेकिन दोनों जगह तो दो ही भगवान है, तो कोई बात नहीं, हम शिव जी की बोल रखते हैं, वो फल देंगे। लेकिन जब मुझे कुछ फल के आशा में मैं गई थी, तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि शिव जी तो भगवान है, मुझे क्यों नहीं दिया। मतलब मैं तो फल की इच्छा से उनके पास जा रही थी, तो जब बेटी आने के बाद बहुत दुख आया, जब मैं शिव जी के कहने लगा कि जो सच्ची भगवान जो है मेरे, मतलब जो सही है मुझको वो दे दो, है ना। सब कुछ दुख तो मुझे पहले से मिल चुका है, फिर दे दो। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो इसी तरह जो हमारी परम वैष्णव है, तो इनकी कृपा से मुझे गुरुजी मिले हैं, और इनकी कृपा से भी, गुरुजी के कृपा से भी मुझे कृष्ण की भक्ति करने और सत्संग मिला है। तो इसी तरह से मैं सुन के, मैं जब गुरुजी बोलते हैं कि एते चांस कलंग कृष्णं कृष्णं तु स्वयं भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकम रूढ़यन्ति जुगे जुगे। जब वो मैं ये सोचा कि गुरुजी बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि जो नारायण है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, वही राम भी है। तो मुझे लगा कि तो शिव जी का भक्त तो है, लेकिन तो गहरी में नहीं है, लेकिन कृष्ण का भक्ति बहुत गहरी में है। जैसे कि राम भी है, नारायण भी है, जगन्नाथ जी है। जो जगन्नाथ हमारी उड़ीसा में रहते, वो भी क्या वो भी कृष्ण है। तो मुझे थोड़ा शक लगा, मुझे तो तभी मैं सोचने लगा कि जो ही राम है, जो ही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो हम भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो अभी मैं मतलब इतना अट्रैक्शन हूँ भगवान के लिए कि उनके बिना तो इस संसार में कुछ नहीं है, पत्र भी नहीं होते हैं। तो मैं जैसा अधम को भी भगवान ने मतलब भक्ति के बीज दिया है, भक्ति करने के थोड़ा बहुत सुझाव दिया है। मैं तो भगवान को कुछ नहीं दे पाती, फिर भी भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जे में भक्तं प्रचयति तद्राहं भक्ति अत्युहम स्वामी प्रयतात्मनः। तो कहते हैं कि मैं इतना दयालु, मतलब दयालु हूँ कि मुझे पत्र दो, फूल दो, फल दो, जो भी दो, मैं संतुष्ट हो जाती हूँ।
इसीलिए मुझे ये गीता में बहुत मतलब इतना मतलब ऐसा लगा कि हाँ यही भगवान है, क्योंकि हर दुखी को वो चाहते हैं, हर दुखी को वो सोचते हैं। लेकिन देव देवता थोड़ा सा उनको कुछ भी दे दो मतलब संतुष्ट होते। लेकिन हमारी जो कृष्ण है, हमारी भगवान है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वही पत्र लगाओ पुष्प भी देते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भगवान को मुझे अच्छा लगता है कि जो भी दे दो, मैं जैसा दुखी तो कुछ नहीं दे पाती हूँ, जैसा भी जो देती हूँ वो संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने गीता में कहा है। तो फिर देखते हैं कि कृष्ण जैसे जन्म हुए होने के बाद भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन देव देवता ऐसा सुना नहीं कि कुछ करते हैं। जन्म होने के बाद 2-3 दिन के बाद ऐसे कुछ करते हैं, जैसे कि 6 दिन के बाद कृष्ण जी पुतना वध किए थे, और 3 मास के जैसे कि संकट भजन किए थे, बकासुर वध, तृणावत वध, दामोदर लीला, अगासुर वध, कालिया दलन, गोवर्धन लीला, सब कुछ करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत मतलब बहुत प्यार है कृष्ण। मतलब मैं जानती हूँ कि वही जो है, जब पेड़ है तो उनके मूल है कृष्ण। इसीलिए कृष्ण मुझे मतलब और जीवन में कुछ नहीं है, कृष्ण के अलावा मेरा जीवन में अभी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक ही है जो कृष्ण है। तो एक बंगाली में एक ये आते हैं, তুমি তো ছাড়িয়া प्रभु आमी न छाड़िबो, पादरे नुपुर होई चरण बाजिबो। तो तुम कृष्ण की तो बहुत भक्त है, तो हम मुझको कभी भी कृष्ण छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कृष्ण को कभी नहीं छोड़ूंगी। मतलब उनके हाथ में तो मतलब कहा दे देंगे तो हम पादर में नुपुर होके उनके पैर में बाजते रहेंगे हर समय, यही मेरा है। और भगवान की कृपा मतलब मैं शिव जी की तो भक्ति करती थी, लेकिन कृष्ण की इतना मेरे से प्रेम था कि मेरे से सब कुछ ले लिया है। अभी मेरे पास अभी कुछ नहीं है, धन भी नहीं है, जन भी ऐसा कुछ नहीं है। जन की वजह से भी मुझे रोज तनाव पड़ते हैं, तो अभी कुछ नहीं है। तो मैं बहुत खुशी हूँ, सुखी हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, टेंशन कुछ भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान की कृपा हो गया है ऑलरेडी। क्योंकि कृपा से ही मेरे पास सब कुछ भगवान ने ले लिया है। लेकिन जिसके ऊपर कृपा नहीं होते उनको सब कुछ देते हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ भगवान ने ले लिया है। इसके मैं ये समझती हूँ मेरे लिए भगवान की कृपा है। तो गुरु जी के चरण में यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मेरा कोई अपराध हो जाए, भूल हो जाए, भक्त की कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। और मैं इनके वजह से ही भक्ति कर पाती हूँ, नहीं मेरे से नहीं भक्ति हो पाता। तो यही करके मैं माफी मांगती हूँ सभी भक्त से, मेरा कोई भूल होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बताया कि ये जो श्लोक उन्होंने कोट किया था भागवतम में से कि एते चांश कुला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाकुलम लोके हृदयन्ति युगे युगे। कौन भगवान है? श्लोक एक भगवान है। पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है ये। तो इसको बाय हार्ट करना चाहिए, जैसा इसने कहा अच्छा से किया। तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई गीता से बोलेगा, भागवत से बोलेंगे तो काफी ऑथेंटिक लगता है, अच्छा लगा। हाँ, कृतज्ञता। नेक्स्ट कौन है? उनका नाम लीजिए। अशोक चावला लोग। जी गुरु जी। सुषमा श्याम बाग माता जी, सुषमा बाग माता जी। जगत्पति गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आती है, कुछ भूल हो तो क्षमा करना गुरु जी। हरे कृष्णा। मैं एक पतित बुद्धिहीन हूँ। मैं भगवान को नहीं जानती थी, पर भगवान का परिभाषा नहीं जानती थी। मैं तो एक पीड़ित थी, बहुत दुखी थी। मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है मैं नहीं जानती थी। रो रो के तुम्हारी शरण आई थी। मैं सोचती थी मेरा क्या होगा, पर मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी कृपालु हो। मुझे पर कृपा किया और मुझे इतना सत्संग से जुड़ा दिया। मुझे ऐसे गुरु से मिला दिए जिससे मुझे पता चला मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ। मुझे मेरे जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए और मैं आपसे और क्या शिकायत करूं। गुरुजी उनकी सोच से समझाते हैं कि जितनी संकट इतनी कृपा। गुरुजी भगवत गीता में से हमें ये समझाते कि सहन करो। प्रश्न करती हूँ कि कब तक, तो गुरुजी कहते हैं अंतिम सांस तक सहन करो। फिर प्रश्न करती हूँ कि मैं कितनी दुखी क्यों हूँ। मैं गुरुजी कहते हैं कि अपेक्षा मेरे दुख का कारण है। मेरे जीवन में गुरुजी को भेजना एक कृष्णा का मेरा ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आप जीवन का यही लक्ष्य है गुरुजी के आज्ञा का पालन करना, जिसे द्वारा कहने का मैं करने का प्रयास करती हूँ। कृष्णा की कृपा से गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, धाम के दर्शन किए हैं। सब कुछ कृष्णा की कृपा ही है। कृष्णा अब मैं आपसे क्या मांगू। मांगने से ज्यादा आप मुझे दे दिए हैं। ये ही भक्तों का संग, गुरुजी का सानिध्य और आपके मधुर लीलाओं का श्रवण, आपकी भक्तों की आपकी प्रति प्रेममयी लीलाओं का सुन पाऊं, बस इतना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो इस प्रति गुरुजी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। जसमीता माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्षमा कीजिए, मेरा नाम लिया प्रभु जी आपने। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों और सभी वैष्णवों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। मैं कृष्ण के बारे में मैं क्या बताऊं। पहले तो कृष्ण मतलब क्या है तो मुझे ठीक से पता नहीं था। ये प्यार करती थी, पर उतना एक होता है ना लगाव, वो भी नहीं था। पर सत्संग में आने के बाद प्यार करना सीखा। वो इतने प्यारे में इतना बोलूं ना उतना मेरा खत्म ही नहीं होगा। हर चीज से मेरा हेल्प करते हो। जब भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सोचती हूँ पहले ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ क्यों करना था। वो मैं 50 साल के बाद मुझे पता चलता जी इसलिए हुआ, जो मेरे अच्छे के लिए हुआ। तो अभी गुरुजी सब चीज बताते, इन्फॉर्मेशन देते थे, इसलिए ऐसा होता है वैसा होता है। तभी मुझे एक आदत पड़ जाएगी। कुछ भी होता था ठीक है ये अच्छे के लिए हुआ, कृष्ण ने किया ना। तो कृष्ण से प्यार करना, वो इतने प्यारे हैं। गौरांग को भी बोलते ये मुझे मतलब कृष्ण कहते मुझे मिठाई खाना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी रखो, तुलसी दल रखो, मेरे सामने नाचो गाओ, इतना तो कर सकते हो। मैं कृष्ण से बात करती हूँ तो सब बोलते क्या है पागल है, पूरा दिन बात करती है, ठीक से मैं सेवा नहीं दे पाती। पर वो बहुत प्यारे। कभी कभी मैंने किसी से सुना है कि बोलते हैं कृष्ण जब खाने बैठते ना वो रोते हैं।
कि यार मुझे कुछ मतलब कोई मुझे प्यार से बुलाता नहीं खाने के लिए, तो वो मुझे बहुत टचिंग लगा। तब से मैंने बोला नहीं, मैं भूख लगा के पाऊंगी, अगर कभी मैं भूख नहीं लगा पाई तो उस दिन मैं नहीं खाऊंगी। तो और एक बात है, मेरे कृष्ण हर चीज से मेरी हेल्प करते हैं, हर चीज से। रास्ते में कभी गिर जाऊं, कहीं कुछ भी, हर चीज से मुझे बचाते हैं, हर चीज से। ऐसे कभी भी मैं कुछ कृष्ण के लिए कुछ खरीदने के लिए घर से पैसा लेके जाऊं और रास्ते में मेरी इतना पेट दर्द होता है, फिर मैं वापस आ जाती हूँ, वो मेरे पैसे भी बचाते हैं। मतलब हर चीज से वो मेरी मदद करते हैं। और गुरु, सबसे पहले बात, उन्होंने मुझे सत्संग दिया, गुरु दिया, और इतने अच्छे गुरु दे, राधा स्वामी महाराज की किताब और कृष्ण की कथा, ये सब जीवन में मतलब टचिंग। मेरे जीवन में हमेशा ये दो चीज का डर हमेशा एक है, जब मैं कृष्ण को, अगर कृष्ण मुझसे दूर हो गए या मुझसे कुछ अपराध हो गए या गुरु मुझसे दूर हो गए, भक्त मुझसे दूर है, तो मैं कैसे रहूंगी। घर में कोई कहीं भी जाए एक दो थोड़ा बुरा लगता है, पर नॉर्मल रहता है, कृष्ण और भक्त तो मेरे साथ है। तो इसको लेके मैं मतलब जी रही हूँ। और एक ये है, जब महाभारत के युद्ध में जब चल रहा था, तो किसी ने मुझे कहा था, युद्ध में एक नियम है कि मुंह से नहीं बोलना होता है, दाएं जाओ तो दाएं, बाएं जाओ तो बाएं, सीधे जाओ तो सीधे, तो वो लात मारना होता है। तो अर्जुन ने जब मैंने माधव ने जब सारथी थे, तो अर्जुन तो बोल नहीं पाएंगे तुम दाएं जाओ बाएं जाओ, तो वो मतलब दाएं जाते तो दाएं कंधे पे लात मारते थे, बाएं जाते तो बाएं कंधे पे लात मारते थे, और सीधा जाना होता तो सीधा लात मारते थे। तो मतलब मेरे कृष्ण इतने प्यारे हैं, वो भक्त का उसको लाद भी वो प्यार से खा लेते। किसके लिए किया उन्होंने, सब हमारे लिए। कितना हम इतने प्यारे, अपने आप को झूठा भी साबित कर लेते, बोलते जे अर्जुन बोल दो मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता है, तो वो अर्जुन के मुख से बोलना चाहते थे। मतलब इतने प्यारे हैं, इतने मतलब क्या बोलूं मैं। हमेशा जब भी मेरे मन में कुछ उल्टा पुल्टा आता, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा माधव। जब मेरे बच्चे बोलते हो ना, तो वो फीलिंग नहीं आती, पर वो कृष्ण के बारे में बोलते हो ना, जो मेरा माधव है, मेरे कृष्ण है, तो अंदर से ना एक अजीब सी खुशी आती है। तो ये चीज लेके मैं जिंदगी भर जीना चाहूंगी। और ये डर लेके, जब मैं कृष्ण को, अगर कृष्ण मुझसे खो गए, ये डर लेके मैं हमेशा रहना चाहूंगी। हमेशा बीमार नहीं पड़ती हूँ तो वो मेरे साथ रहते, मुझे ठीक करते हैं, इतनी शक्ति मुझे देते हैं कि मैं चल के डॉक्टर के पास जा पाऊँ। और इतने अच्छे गुरु उन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभार रहूंगी। हर चीज से उन्होंने मुझे, जब भी कुछ टेंशन नहीं आती तो मैं टेंशन में पड़ जाती, गोविंद टेंशन क्यों नहीं आ रही है, अगर टेंशन नहीं आएगी तो फिर आप चले जाओगे, फिर तो मैं माया में पड़ जाऊंगी। तो कुछ ऐसा करो जब मुझे भाई गाली पड़े, मार पड़े, कुछ तो पड़े, जब मैं टेंशन में आ जाऊँ, फिर मैं गुरुजी को फोन लगाऊं, कुछ तो ऐसा करो तो फिर वो टेंशन आ जाए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इंसान को टेंशन में प्रॉब्लम होता है, मुझे खुशी होती है। तो जब भी मैं किसी को बोलती हूँ तो वो मतलब सुनते हैं, कभी बोलते हुए बोले पागल है क्या ये, इसको डॉक्टर को दे दो, ये नहीं बचेगी। तो अच्छा लगता है ऐसी जिंदगी मुझे जीने के लिए, तो बस ऐसा ही जीना चाहूंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिए, मैं तो पागल हूँ, बोलते रहती हूँ कुछ ना कुछ। हरि बोल, हरि बोल, हरि जय बोल बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। माता जी हम सब पागल हैं कृष्ण के लिए, चिंता नहीं। अंजू शर्मा माता जी। वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वाक्य में इतना हो सके अपने जो भी आपको, जैसा भी इन्होंने कहा कैसे कि कृष्ण है वह, तो इसमें कृष्ण की भक्त वत्सलता हमें ऐसा कोई उदाहरण है ना, वो शिशुपाल का भी हो सकता है ना। आज कट रही है। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज ब्रेक हो रहा है। जी नेक्स्ट, जैसे जस्मिता माता जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता के किस तरीके से श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन के लात को खाते थे, है ना। तो इसमें भगवान
आपकी आ, भक्त आवाज वत्सलता कट रही है आपको आपकी। है ना, भगवान की भक्त वत्सलता आपको याद आए, है ना। जैसे शिशुपाल का भी उदाहरण हो सकता है। शिशुपाल भगवान को है ना, शिशुपाल के माँ ने वचन दिया था भगवान कि मेरा बेटा है, जब तक आपको वो गाली नहीं देगा तो उसको माफ करते रहो। तो भगवान ने वो बेटा शिशुपाल के गालियों को बचपन से, तो इसलिए भगवान की भक्तों को दिखाई देते हैं। है ना। गुरुजी आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, हरे कृष्णा जी। नेक्स्ट किसका नंबर है वो बोलिए। नेक्स्ट अंजू शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिस माता जी ने मुझे जोड़ा है उनको दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। कुछ तो कहिए माता जी जो आपके मन में है। चलिए आप रिकॉल कर लीजिए। मैं इतना साधना माता जी को बोलता हूँ। साधना रिस्वाल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले मैं गुरु जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और कृष्ण को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी वजह से मुझे ये जन्म मिला है और शायद मैं उसका सार्थक भी कर पा रही हूँ। इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है। तो आज तक मैं अपने जन्मदिन पर कभी खुश नहीं हुई हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने जन्मदिन पर खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपना जन्मदिन जो मुझे जन्म मिला है उसके सार्थक में मैं कुछ कर पा रही हूँ और उसका श्रेय मैं गुरु जी को दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि वो भगवान के और मेरे बीच में वो मध्यस्थ है जो मुझे भगवान से मिला सकते हैं। तो आज मैं जो गुरुजी ने रक्षाबंधन के दिन जो भी कुछ बताया था उसमें से मैं एक टॉपिक लेना चाहूंगी जो मुझे बोलना है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो महत्व गुरुजी ने बताया था कि जब द्रौपदी सबको पुकारते हैं और उसके पहले तो जब उनका जो हाथ था, उंगली था, कट गया था भगवान का, जब वो शिशुपाल को मारते हैं, तो तब द्रौपदी उनके हाथ पे जो एक कपड़ा बांधती है, उनके जो पल्लू था उनका कपड़ा बांधती है और उसके बाद भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान को हम अगर थोड़ी सी भी चीज देते हैं तो भगवान उसका 1000 गुना हमें लौटाते हैं। और ये सच में है कि भगवान सच में 1000 गुना हमें लौटाते हैं, पर हम पतित होने के कारण हम कुछ समझ ही नहीं पाते। और मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं कभी-कभी मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि नहीं, ये सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो बाद में द्रौपदी जब सबके सामने वो हाथ फैलाती है मेरी मदद करो, तो सब लोग देख रहे होते हैं और कुछ नहीं कर पाते। पर वो जब भगवान को दिल से पुकारती है और उनको समर्पित हो जाती है तो भगवान दौड़कर चले आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो ये चीज मैं भूल जाती हूँ हमेशा, और जब याद आती है तो तब मुझे बहुत मैं भावुक हो जाती हूँ कि मैं इतनी पतित क्यों हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और मैं पहले भी मैं माला करती थी, बाद में मैंने छोड़ दिया था। शादी के बाद मेरा माला नहीं हो पा रहा था। मैं चुपके से करती थी, किसके सामने नहीं करती थी, क्योंकि हम थोड़ा भी करते हैं तो जो लोग कुछ नहीं करते उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से उनको लगता है कि ये सन्यासी बन जाएगी। इसलिए मैं चुपके से करती थी, पर मैं ज्यादा दिन तक नहीं कर पाई क्योंकि मैं भक्तों के सानिध्य में नहीं थी। जिनके सानिध्य में थी वो भी मेरे से छूट गए थे। और अभी उसके बाद मैं सोचती थी कि क्या मैं अभी मेरी जिंदगी ऐसा ही जाने वाला है। पर मैं दिल से भगवान को प्रार्थना तो करती थी कि भगवान मेरे से ये चीज छूटे ना, मैं आपसे कभी दूर ना जाऊं। दिल से मैं प्रार्थना तो करती थी। सब कुछ करते हुए भी मैं दिल से मन के अंदर मैं भगवान के लिए प्रार्थना करती थी कि मैं आपको कभी भूल ना पाऊं। पर मेरी मालाएं छूट गई थी, इतना था। और अभी 1 साल हो रहा है, 1 साल होने को आया, अभी हुआ नहीं है। मैं 8-10 महीने से ज्वाइन हुई हूँ इस क्लास में। तो तब से मैं मालाएं शुरू की थी, पर कभी कर रही थी कभी नहीं, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोड़ आ रहे थे मेरे कि एक के बाद एक, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी टेंशन में भी जाती थी और फिर रिकवर कर लेती थी, पर मेरा माला ठीक से नहीं हो पाता था। कभी मैं 2 माला कर रही थी, कभी 4 कर रही थी। फिर मैंने एक दिन खुद से कहा कि तू 2 माला 4 माला करके तू क्या कर लेगी? गुरुजी 16 माला करने के लिए कह रहे हैं, तो गुरुजी की आज्ञा भी नहीं पालन कर सकते। तब से मैंने खुद को अभी सीरियसली किया कि नहीं, मुझे 16 माला तो कैसे भी हो करना ही है। और गुरुजी भी बीच में मुझे कॉल करके मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि तुम क्यों नहीं करते हो। फिर मुझे अच्छा लगता है, मैं तो करती हूँ, पर जब गुरुजी पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है मेरे सपोर्ट में कि जो मुझे पूछता है कि तुम करते हो क्या। मुझे इतना खुशी होता है कि सामने से गुरुजी का कॉल आना, ये भी बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं तो कभी कॉल कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, पर गुरुजी मुझे आगे से कॉल करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मुझे पूछते हैं कि तुम क्लास में आते हो और माला करते हो क्या। मैं कभी कभी पहले मेरे से ऐसा होता था कि मैं कभी क्लास में आ पाती थी, कभी नहीं। पर अभी मैंने खुद से मैंने प्रॉमिस किया है कि मुझे हर क्लास मुझे अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी मैं सीरियसली हो गई हूँ। ये गुरुजी की वजह से ही हुआ है। और मैं 16 माला में अभी रोज कर रही हूँ। एक भी दिन मैं ऐसा मिस नहीं कर रही हूँ कि मेरे से 16 माला ना हो पाए। और ये गुरुजी की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि टीचर जब हमें बोलते हैं कि जब छोटे थे तो टीचर हमें जो बोलते थे, जो हम सीरियसली करते थे, जो भी हम पढ़ाई करते थे वो सीरियसली करते थे। अगर टीचर हमसे नहीं पूछेंगे तो हम कभी जिंदगी में सीरियसली नहीं होते। और वही मेरे साथ गुरुजी का रिश्ता है। गुरुजी मुझे हर बार इंस्पायर करते हैं, और सभी भक्त लोगों को देखने के लिए मैं भी बहुत आतुर रहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है। अभी मुझे शाम में भी मैं भजन संध्या में आती हूँ। मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता है और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि मुझे भागवतम, जो मेरी इच्छा थी कि मैं भागवतम को डिटेल में सुन पाऊँ, तो मैं ऐसे तो मैं सुनती थी, पर अभी मुझे डिटेल में सब कुछ सुनने को मिला, तो मैं उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और गीता भी सुनने को मुझे बार बार मिल रहा है, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। पर एक चीज है कि मैं कृष्ण को कुछ नहीं दे पा रही हूँ, शायद मुझे ऐसा खुद को फील होता है। तो मैं वो उसके लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कृष्ण को क्या दे सकती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं कभी कभी उनको भोग भी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगा पाती हूँ। तो मुझे अंदर से मेरे आवाज आती है कि तुम भगवान के लिए क्या कर रही हो, तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं।
और कृष्ण का मिलना इतना आसान नहीं होता है जिंदगी में, ये मुझे ही पता है। और जब मेरा साक्षात्कार होगा तब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। आज तो मैं इतना ही कहूंगी। और गुरु चरणों में मैं आशीष पाऊंगी और भगवान के चरणों में भी मैं आशीष पाऊंगी। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, माता जी हरि हरि बोल, बोल बहुत माता सुंदर। जी, बहुत सुंदर। हैप्पी बर्थडे। हरि बोल हरि माता बोल जी, बहुत हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल माता जी, बर्थडे माता जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु जी को मेरा धन्यवाद। नेक्स्ट और आखिरी है ये, अंजू माता जी बोलेंगे आप? हैप्पी बर्थडे माता जी। अंजू माता जी, हरे कृष्णा। मीना कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगर मैं कुछ बोलूं और कुछ मतलब अनुचित हो तो कृपया क्षमा करें। श्री प्रभुपाद की जय। वर्तमान गुरु परंपरा की जय। सद्गोस्वामी की जय। समस्त आचार्यों की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, उसपे इतने सारे भक्तों ने बहुत ही सुंदर बोला और मेरे पास लेकिन मैंने थोड़ा सा मतलब पढ़ाया था, उसी में से बोल रही हूँ। के माध्यम से पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांकिनी। और कुंती महारानी की जय। कि इतना सुंदर श्लोक कुंती महारानी ने दिया और उसे श्री प्रभुपाद जी ने हमें मतलब दिया। दूसरा श्लोक है विपदः सन्तु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम यत् स्यात् अपनः भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। और एक और कुंती महारानी का श्लोक जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। और फिर एक अंतिम कुंती महारानी का श्लोक जो मुझे बहुत ही प्रिय है, दामोदर लीला से संबंधित। और इसके संबंध में मैंने परम पूज्य राधे श्याम प्रभु जी का प्रवचन सुना था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान को हमें पिता मानते हैं, मानना चाहिए, लेकिन पिता की जगह उन्हें जो है पुत्र अधिक मानना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर है। तो मुझे बहुत ही उनकी सुंदर ये लाइन लगी। उन्होंने कहा कि जैसे हम पिता मानते हैं तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हमारी मतलब आकांक्षा रहेगी कि हम मांगेंगे ही मांगेंगे। लेकिन अगर हम एक पुत्र की भांति उनकी देखभाल करेंगे तो हम ये पहले उनको कृष्ण को पहले रखेंगे। और जैसे पुत्र होता है तो उसको क्या अच्छा लगता है कि अगर पुत्र के दोस्तों को या पुत्र जिनको पसंद करता है उनको भी हम खुश रखते हैं तो पुत्र बहुत खुश होता है। तो ये सारी चीजें हम जब भगवान को पुत्र जन्माष्टमी के अवसर पे पुत्र मानने जा रहे हैं, पुत्र तो मान नहीं सकते लेकिन एक भाव लाएंगे अपने वैष्णव आचार्यों की कृपा से, तो हमें ये देखना है कि भगवान को क्या पसंद है। भगवान को पसंद है भक्तों की सेवा, तो हम वही करेंगे। भगवान को पसंद है उनको जो खाना है वो भोग लगाएंगे। तो ऐसा पूरा मतलब मैंने सुना और बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा था ये श्लोक। गोपी आददे त्वयि कृतागसी दाम तावत या ते दशा अश्रुकलिल अंजना संभ्रम अतप्तम फलम निनीय भव भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भी अपि यत विभेति। हे कृष्ण, आप जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने
जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो दामोदर लीला मुझे बहुत पसंद है, और इस इतना सुंदर मतलब पूरा वर्णन देने के लिए श्री प्रभुपाद के लिए भी मैं 4 लाइनें बोलूंगी। उसके बाद कृपया मुझे मतलब आप लोग समय दें। बहुत ही सुंदर बंगाली भजन था, मैंने बहुत कोशिश की उसे गाने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो उसका हिंदी मतलब मैं बोल रही हूँ। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, यह जीवन बहता कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, उन सबका उद्धार करता कौन, कौन है ऐसा दयानिधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, यह जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करने हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, यह जीवन बहता कैसे। गीता भागवत चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने समझाया इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बांटा सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन। निताई गौरांग है कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद पाने के लिए हमारे सभी परम पूज्य गुरुदेव को हृदय रहे आपके शरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अंत करना चाहूंगी। एक राजा था, उसने 2 चित्र के लिए पुरस्कार रखे। उसने कहा कि मतलब चित्र के लिए पुरस्कार रखे, उसमें था कि शांति का आपको चित्र बनाना है। मतलब उस चित्र को देख के ही मन में आया कि शांति पूरी फैली हुई है। तो 2 चित्रकारों ने इसमें मतलब वो आए, और एक चित्रकार ने पूरा बर्फ बनाया, एकदम मतलब शांत नदी बनाई, पूरी शांति फैली हुई थी इस चित्र में, और सभी लोग कह रहे थे कि इसी को प्राइज मिलेगा। और दूसरे चित्रकार ने क्या किया था, एकदम हिमखंड बनाए, और एकदम आंधी बह रही थी, तूफान चल रहा था चारों तरफ, पेड़ ऐसे हिल रहे थे। तो राजा ने जब उस पेड़ हिलने वाले चित्र को फर्स्ट प्राइज दिया, तो सभी ने मतलब कहा कि क्यों आप इसको फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, एक छोटा सा घोंसला है, उस घोंसले में एक चिड़िया है, वो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही है। मतलब कि शांति जो है हमारे अंदर लाने के लिए हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्योंकि और इस मतलब क्योंकि ये मतलब एक नॉर्मल सा मतलब प्रसंग लगता था, लेकिन मैंने इसको केवल जोड़ा। मैंने ये समझा ठीक ऐसे ही हमारे गुरुदेव, हमारा इस्कॉन है हमारे लिए, उसमें के समस्त गुरु हैं हमारे लिए, कि वो हमको कह रहे हैं कि बहने दो, कितनी भी आंधी बह रही है इस संसार में, संसार दावानव दीन लोका, सब कुछ चलने दो, लेकिन जो है हम लोग ऐसे प्रसाद खिला के, हमारे पास कला है, हमारे पास प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, हमारे पास वैष्णव आचार्यों के आशीर्वाद हैं, और उसको कितने भी पतित हो, कैसे उसको प्राप्त करना है, हम आपको इस संसार, इस घोंसले में सुरक्षित आपको महाप्रसाद देते 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 देते, चाहे वो महाप्रसाद वाणी का हो, चाहे वो शरीर की पुष्टि के लिए हो, चाहे वो मन की पुष्टि के लिए हो, पूरा महाप्रसाद आपको पैकेज देंगे, और आपको इस धाम से यहाँ से ले जाएंगे आपको, आप उसकी चिंता मत करो। इसी के साथ मैं अपना मतलब बोलना समाप्त करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा सभी भक्तों का, और विद्या माता जी ने मुझे जोड़ा था। मैं उनको रोज ढूंढती थी, रोज एक बार तो ढूंढती थी। उस दिन गुरुदेव ने उनकी चर्चा की, तो मुझे लगा कि मतलब मैं प्रार्थना करूंगी कि वो वापस आए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं बनी रहूं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। कोई गलती हो तो क्षमा हरे करें। कृष्णा बहुत माता जी, सुंदर दंडवत माता जी, प्रणाम। आपके हरि भाव। बोल, माता जी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बोल हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों को।
हम यहाँ विराम देते हैं। आप दोपहर में उठेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का गुरु जी के चरणों में